हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में, जो कि डेली क्लास आपकी होती है और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश, आप लेखपाल का जो मॉडल पेपर है, यूपी जीके और करंट अफेयर के जो भी हमने वीडियो बनाया है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में वो स्टूडेंट जो लोग यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ग्रामीण प्रवेश की ये बुक आपकी है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और अगर आप लोग तीनों बुक लोगे तो काफ़ी कम्बो ऑफर है, जो कि आपका 32% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा ये तीनों बुक लोगे तो, ठीक है ना। अगर आप लोग एक लेना चाहते हैं तो एक ही ले सकते हैं। देख सकते हैं कि इस बुक में काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है, बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। खास बात यह है कि पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है। जो आपका सिलेबस आपका दिया गया था आपके 8/12/2021 को, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका पाठ्यक्रम है और इसी के अनुसार आपका बना है। देख सकते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत है स्ट्रक्चर की वहाँ पर स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ज़रूरत है आपके पॉइंट की तो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश इतनी आसानी से याद नहीं होता है। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट याद करोगे तो आसानी से आप लोग ग्रामीण प्रवेश पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से अगर ज़रूरत है स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी आपके चैप्टर हैं हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हैं। ये जो बुक है आपकी उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से भी कर सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं। अगर आपके नज़दीकी जो बुक स्टॉल है वहाँ पर ये बुकें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी ये बुक आप लोग ले सकते हैं, है ना। और कम्बो ऑफर तो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर ग्रामीण प्रवेश के लेना चाहते हैं या अलग अलग लेना चाहते हैं तो भी आप लोग तो जाकर किताबें मिलती हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा कि क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जो जनपद है वो आपका कौन सा है। हमने इसके पहले भी आपको बताया भी था। यहाँ पर देखिए जो आपका लखीमपुर खीरी है ना, लखीमपुर खीरी ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है। चलिए अनुसूचित जाति जो आपको पता है, हमने बताया था अनुसूचित जाति जो सर्वाधिक है, अर्थात जो एससी की आबादी है वो आपके सीतापुर में सर्वाधिक है। कहाँ पर है? सीतापुर में है, सीतापुर में है, ठीक है ना। और अगर एसटी की बात कर देता तो एसटी आपके कहाँ पर है? आपके सोनभद्र में। तो अनुसूचित जाति का जो विस्तार प्रतिशत है वो कितना है? तो 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका 20.7%। कितना? 20.7% ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन यह है कि जनगणना 2011 सर्वाधिक साक्षर वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो है वो आपका कौन है? तो देखिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, तीन में सबसे ज्यादा आपका कौन है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आपको जवाब देना है ए नंबर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख के नगरों की संख्या कितनी है। मतलब 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर जो जनसंख्या है वो आपके कहाँ पर है, कितने नगर है, इनकी संख्या पूछा गया है। तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। याद रखिए 7 नगर है जहां पर 10 लाख से ज्यादा आपकी जनसंख्या है। ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। चलिए बताइएगा सबसे कम साक्षर महिलाएं जो हैं वो आपकी यूपी में कहां पर हैं। सबसे कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं यूपी में वो आपकी कहां पर हैं? बलिया, देवरिया, गोरखपुर या रामपुर में? कहां पर बनेगा आंसर? तो देखिए आपका जवाब लगभग सभी का सही आ रहा है। ऑप्शन डी हो जाए आपके रामपुर में। कहां पर है? तो आपके रामपुर में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछे तो क्या बताएंगे? चलिए बताइए सबसे कम अगर आपके रामपुर में है तो सबसे कम रामपुर में है, तो सबसे ज्यादा कहाँ की पढ़ी लिखी हैं? सबसे ज्यादा है आपके कानपुर की हैं। कहाँ के भाई? तो आपकी कानपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़े लिखी हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। तो जो महिला आबादी है ना, कुल आबादी का वो कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर हो जाएगा 48%। कितना? 48% यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। सर्वाधिक साक्षर मतलब सबसे पढ़ा लिखा जो जनपद है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर देखो आपका गौतम बुद्ध नगर तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बाद इनमें से पूछिए, बताइए कि क्या हो जाएगा इनमें से। यहाँ पर कानपुर आपका नगर दिया गया है ना। 40 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 40 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा आपके कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कानपुर इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष के 10 लाख नगर बने। अर्थात ये कौन सा वर्ष था जब आपके कानपुर और लखनऊ 10 लाख की जनसंख्या के साथ बने थे। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 71 और 81 में। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। कानपुर में 10 लाख की जनसंख्या 1971 में
और लखनऊ में आपके 1981 में बने थे 10 लाख की जनसंख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए भाई, जो लोग बाद में जुड़े हमें पता है भाई, जो लोग स्टार्टिंग में बिल्कुल जुड़ जाते हैं वो तो वीडियो लाइक कर देते हैं। जो लोग स्टार्टिंग में बिल्कुल जुड़ जाते हैं क्लास स्टार्ट होते समय, वो तो वीडियो लाइक कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जो भी जुड़ते हैं, इसका मतलब जो लोग बाद में जुड़ते हैं वो कभी भी वीडियो लाइक नहीं करते हैं। उनको कहना पड़ता है कि भाई वीडियो को लाइक करिएगा। जबकि भाई आपको डेली डेली हम कहते हैं कि भाई आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, यही हम एक पेड कोर्स आपका लॉन्च कर दें। मान लो अगर हम 99 रुपये में कोई पेड कोर्स लॉन्च कर देंगे तो भाई यहाँ पर काफ़ी बच्चे उससे जुड़ जाएंगे और हमारा प्रॉफिट होगी। तो हम फ्री क्लासेज जो आपको दे रहे हैं तो भाई 2 ही क्लास या 3 क्लास दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो भाई अगर आप लोगों के लिए हम इतना कर सकते हैं तो आप लोग बिना कहे लाइक शेयर तो कर ही दिया करें सभी लोग। ठीक है, सब लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं है। 1 का ऑप्शन दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी गोमती नदी है, गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है और आपकी बेतवा नदी है, ये नदियां निकलती हैं मैदानी भागों से। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान गंगा पर है, कहां पर है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर कहां से है। चलिए चलिए तो देखिए 2 का ऑप्शन बने आपका डी नंबर नरौरा में है। कहां पर है, नरौरा इसका ऑप्शन बनेगा आपका, नरौरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है तो गंगा बहती है, यमुना बहती है, राम गंगा भी बहती है, लेकिन क्या झेलम बहती है क्या भाई, तो झेलम तो नहीं बहती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, 4 का ऑप्शन देना है। तो देखो यहाँ पर आपका जो वाराणसी है ये गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों का गलत यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है गंगा जो कि गोमुखी हिमानी गंगोत्री के समीप से निकली है, मतलब पहला पॉइंट तो सही दिया गया है। यमुना यमुनोत्री से है। शारदा दिया गया है कोडियाल से, दिया है शारदा कोडियाल से है, जो कि ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया है। घाघरा आपकी निकली है मार्चा चुंग से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो सी नंबर है वो आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं जो काली नदी को ही हम लोग शारदा नदी कहते हैं, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है काला पानी नामक स्थान से, तथा गौरी गंगा मिलान हिमनद से निकलती है। ठीक है, और याद रखिए टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों का नाम बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर जो आपकी नदियां मिलती हैं वो आपकी कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी है कौन, तो आपकी देखिए आपकी रामगंगा है, आपकी यमुना है और आपकी गोमती नदी है ना, यही तो आपकी मिलती है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो सोन नहीं मिलती है, यहाँ पर कोसी नहीं मिलती है ना, और यहाँ पर जो आपकी गंडक नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में आकर अंदर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है। चलिए गंगा की लंबाई पूछा गया है। तो देखिए गंगा की जो लंबाई है वो आपकी 2510 किलोमीटर है। क्या, 2510 किलोमीटर, इसका ऑप्शन बी नंबर आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो भाई आप बताइए गंगा नदी से मिलती है, कहां पर मिलती है। चलिए तो देखिए 8 का ऑप्शन क्या बनेगा, 8 का ऑप्शन भी हो जाए आपके गाजीपुर से। कहां पर है, गाजीपुर, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर गाजीपुर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है, अर्थात गंगा नदी जो आपकी है वो किससे मिलकर बनी हुई है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से ही आपकी गंगा नदी का निर्माण हुआ है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है। 10 का ऑप्शन दीजिएगा। 10 का ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर प्रयागराज, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, यहाँ पर 11 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है कौन सा ऑप्शन, चलिए 11 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर आ रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं फर्रुखाबाद। भाई फर्रुखाबाद तो है भाई,
यहाँ पर देखिए लखनऊ जो बसा है वो गंगा नदी किनारे नहीं है, ये गंगा नदी किनारे नहीं है, ये गोमती नदी किनारे है। किसके भाई? गोमती नदी किनारे है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई जो है वो आपकी कितनी है? यमुना नदी की लंबाई पूछ लिया गया है, तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 1376 किलोमीटर है। कितनी है आपकी? 1376 किलोमीटर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए यमुना नदी के किनारे स्थित आपके जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई आपको मथुरा भी है, आगरा है और आपका इटावा है। मतलब पहला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा, इटावा ये आपके बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? रामगंगा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर 600 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 600 किलोमीटर ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम आपके कौन कौन से हैं? अभी हमने बताया था जो शारदा नदी है उसके और कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो देखो इसे हम लोग कहते हैं क्या है? भागीरथी तो कहते नहीं है, है ना, सरस्वती नहीं कहते हैं। तो देखिए भाई काली गंगा कहते हैं, काली नदी कहते हैं, सरयू कहते हैं और पूर्वी रामगंगा कहते हैं। तो इन नामों से पहचाना जाता है, जाना जाता है आपकी शारदा नदी को। ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए भाई 16 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बी नंबर लखनऊ हो जाएगा जो कि आपके गोमती नदी किनारे है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? अर्थात जो आपकी बेतवा नदी है वो आपकी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से कहां पर मिलती है? चलिए कहाँ मिलती है? हमीरपुर, बिल्कुल सही है आपका, याद रखिए हमीरपुर, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हमीरपुर हो जाएगा। अगला है कि केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है? जो आपकी केन नदी है जिसमें से आपकी मोरम पाई जाती है और ये किस नदी से आकर मिल जाती है? यहाँ पर 18 का ऑप्शन दीजिएगा। 18 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यमुना में मिलती है और ये चिल्ला घाट के पास मिलती है। अगला है गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? गंडक नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 19 नंबर में। तो गंडक नदी आपके कहाँ से? तो आपका ये पड़ता है मुस्टोंग हिमनद है। कहाँ पर है? मुस्टोंग हिमनद, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा, मुस्टोंग हिमनद से यहाँ पर निकलती है। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा कि जो अयोध्या है ये किस नदी के किनारे है? यहाँ पर 20 का ऑप्शन आप सभी को याद होगा, पता है कि यहाँ पर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइएगा जो मिर्जापुर है वो किस नदी किनारे है, कहाँ पर बसा हुआ है? चलिए 21 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा गंगा नदी, है ना, क्या हो जाएगा? गंगा नदी, इसका ऑप्शन ए नंबर गंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? यहाँ पर 22 नंबर में। तो इसे नोट करिए, भूकंप की दरारों से हुआ है। किसे? भूकंप की दरारों से हुआ है इस झील का निर्माण, ऑप्शन बी आपका बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? यहाँ पर बताइए हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? यहाँ पर 23 का ऑप्शन। तो देखिए भाई 23 का ऑप्शन जो आपके कानपुर में है, याद रखिए कानपुर में है, हिंगवा झील जो है वो आपके कानपुर में है, ठीक है। और यहाँ पर मोती झील भी कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जाना जाता है या घोषित किया गया है? तो भाई बताइए गंगा नदी का कौन सा भाग है जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में है? ये वाटर हाईवे 1 है जो कि सबसे लंबा वाटर हाईवे है और ये है आपका प्रयागराज से हल्दिया के बीच। यहाँ पर आंसर क्या है आपका? ए नंबर हो जाएगा, प्रयागराज टू हल्दिया, ऑप्शन ए बनेगा। अगला बताइए क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? 25 का ऑप्शन दीजिए। देखिए भाई 25 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ऑप्शन ए नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो इसलिए सबके जवाब सही होना चाहिए। यहाँ पर बताइए जो गोरखपुर है, गोरखपुर जो बसा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पर देखिए जो राप्ती नदी आ रही है बिल्कुल राइट हो जाएगा, राप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर बताइए 27 नंबर में क्या बनेगा? तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके चंबल है, ठीक है, जो चंबल है ये अवनालिका चरण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइएगा कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर देखिए 28 का ऑप्शन देना है। चलिए फुल्लर झील कहाँ पर है 28 नंबर में?
ये है आपके उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहां पर, आपके पीलीभीत में। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। गंडक नदी का संगम स्थल पूछा है। जो गंडक नदी है ये कहां पर आपको मिलती है जाके, ये मिलती है आपके हाजीपुर में। कहां पर है, आपके हाजीपुर में। ऑप्शन बने आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। चलिए बता डालिए जल्दी से, गोमती नदी कहाँ मिलती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ये नंबर आपके गाजीपुर में मिलती है। कहां पर, आपके गाजीपुर। इसका ऑप्शन बनेगा ये नंबर गाजीपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कर आपसे, रकुम कोट के निकट निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। चलिए बताइए, रकुम कोट के निकट से कौन सी नदी निकलती है। ये नदी है आपकी कौन, जो राप्ती नदी है। याद रखिए राप्ती नदी, जिसके किनारे यहाँ पर गोरखपुर बसा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इसको नोट करिए, नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर सुमेलित करना है, नदी है और आपकी सहायक नदी आप पूछा गया है 32 नंबर में, क्या ऑप्शन इनमें से राइट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है गोमती नदी, गोमती नदी की सहायक नदी है बेलन, तो इसका 2 हो जाएगा। और टॉन्स की है आपकी कौन सी, तो आपकी सही नदी है इसकी, तो इसका ये हो जाएगा। सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगा कुन्हाड़ हो जाएगा। और चंबल नदी की है आपकी पार्वती, तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 32 का ऑप्शन है ये नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा भाई। देखो गोमती नदी यहाँ पर सही हो जाएगा, टॉन्स आपका बेलन होगा, सोन आपका कुन्हाड़ होगा, और चंबल आपका पार्वती। देखिए भाई 32 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका 1 2 3 4 जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, सेम सेम बनेगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि गोमती की सही है, टॉन्स की बेलन है, सोन की कुन्हाड़ है, और चंबल की पार्वती है। इस हिसाब से क्या बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। और 3 4 कहाँ पर दिया है, 3 4 देखिए 1 2 3 4 कहाँ पर है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। मतलब देख सकते हैं कि ये नदी है ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। यहाँ पर जो आंसर है क्या हो जाएगा। चलिए तो भाई आप लोग हमारे अनुसार से लगाते हैं क्या आंसर, आप अपने अनुसार से लगाइए, हमारे अनुसार लगाएंगे क्या आंसर। हम तो मिलान कर रहे हैं, मिलान में तो गलती भी हो सकती है, एक बार में हो सकता है दोबारा में सही हो। तो आप हमारे अनुसार लगाएंगे तो गलती नहीं होगी आपकी, आप तो भैया अपने अनुसार लगाइए ना, जो आपको सही लग रहा है। चलिए कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बनती है। 33 का ऑप्शन भी हो जाए आपका शारदा हो जाएगा, बी नंबर शारदा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है। यमुना की सहायक नहीं है, 34 नंबर बताइएगा। तो देखो यमुना की सहायक नदी में देखिए के नदी तो आपकी है ही है, आपकी बेतवा नदी भी है, आपकी चंबल भी है, लेकिन कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। मतलब जो कि ऑप्शन इनमें से जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। अब हम आपको क्वेश्चन जो भी देंगे वो आपके कैसे हैं, वो लाइनर है जिनको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है। देखिए कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है, तो आपका होता है समांतर अपवाह तंत्र। क्योंकि यहाँ पर आपकी गंगा नदी है और यहाँ पर यमुना नदी, तो इनके बीच कैसा होता है, बराबर आपका बहता है, तो इसे कहेंगे समानांतर अपवाह तंत्र होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये 3 भागों में देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, तो 3 प्रकार की ये नदियाँ होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके उत्तर प्रदेश में आके बहती हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पवित्र नदी गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की पवित्र नदी जो आपकी गंगा, इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। अगला गंगा नदी निकलती है तो कहां से, तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। ये गोमुख है, याद रखिए ये गोमुख है, यहां से ही गंगा नदी आपकी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किन 2 नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब इसे गंगा कहा जाता है। देखिए भाई गंगा नदी को पद्मा, जहावी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी आदि नामों से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसे पद्मा, जहावी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी नामों से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर है। ठीक है, अगला है, प्रयागराज में किस नदी के मिलने को त्रिवेणी कहते हैं।
प्रयागराज में देखो गंगा मिलती है, यमुना मिलती है और सरस्वती, है ना, जो कि अब सरस्वती जो हो गई है विलुप्त हो चुकी है, याद रखिए आपकी प्रयागराज में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, वो आपकी नदियां कौन सी हैं? तो गंगा की सहायक नदियां आपके देख सकते हैं बाएं किनारे से जो आती हैं वो रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा और राप्ती हैं, है ना, और गंडक है। और दाएं सिरे से जो आती है वो आपकी सोन नदी है, टोंस नदी है और आपकी यमुना नदी है, वो आपके दाएं सिरे से होकर यमुना में गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अगला है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख जो आपके तीर्थ स्थल है वो आपके कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज और आपके वाराणसी, मुख्य रूप से आपके हैं जो ये हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे हैं? तो देखिए यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है ना, तीर्थ स्थल की बात करते तो ये हैं। और यहाँ पर आपके नगर में तो देखिए फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपके वाराणसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यमुना नदी में कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है टिहरी गढ़वाल में स्थित जो आपकी यमुनोत्री हिमनद है, वहां से यमुना नदी क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये निकल कर आती है आपकी यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे बसे हुए जो आपके नगर है वो आपके कौन से हैं? तो देखो दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर, ये आपके यमुना नदी किनारे बसे हैं। दिल्ली या मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, ये आपके बसे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो आप ही बताइए कि जो यमुना है वो आपके सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है? चलिए यहाँ पर बताइए, यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो याद रखिए सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक गांव से होती है। तो याद रखिए सहारनपुर में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछे गांव कौन सा है तो आपके फैजाबाद गांव से होता है। अगला है, यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो देखो आपकी चंबल जो कि इटावा के नगर मिलती है, बेतवा जो कि हमीरपुर से मिलती है और केन जो कि आपकी प्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो इस ये केन जो नदी मिलती है प्रयागराज में नहीं मिलती है भाई, ये मिलती है बांदा में। ठीक है, केन नदी मिलती है आपकी बांदा में एक पड़ता है चिल्ला घाट। क्या है? बांदा में एक चिल्ला घाट है, तो चिल्ला घाट के पास ही केन नदी मिलती है। ठीक है, अगला है, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की जो लंबाई है वो आपकी 1376 किलोमीटर लगभग आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामगंगा। तो देखिए भाई, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? तो रामगंगा नदी का उद्गम हुआ है कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग में जो नैनीताल के निकट से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये कुमायूं हिमालय की श्रेणी से। अगला है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले के निकट मैदानी भाग में उतरती है? जो रामगंगा नदी है उत्तर प्रदेश में वो कहां पर आती है? तो बिजनौर जिले में कालागढ़ किले के निकट से ये आपकी प्रवेश करती है। ठीक है, तो बिजनौर जिले के कालागढ़ किले के निकट से। अगला यहाँ पर रामगंगा की जो नदी है, रामगंगा नदी कितने किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है? तो अभी हमने बताया था आपकी 600 किलोमीटर। कितनी? 600 किलोमीटर है। अगला है, रामगंगा नदी, रामगंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए रामगंगा की सहायक नदी है कोह नदी। कौन सी है भाई? कोह नदी है जो रामगंगा की सहायक नदी है। अगली नदी आपकी आ गई है शारदा नदी। देखिए शारदा नदी किस हिमनद से निकलती है? शारदा नदी की हिमनद से तो कुमायूं के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित तो मिलाप नामक जो हिमनद है वहां से आती है। किसे? मिलाप नामक हिमनद से ही आपकी शारदा नदी निकलती है। अगला है कि शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिए शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आपकी पीलीभीत जिले में करती है। क्या? यहाँ पर पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काली या शारदा नदी सीतापुर के बासरा और बहराम घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है? तो देखिए आपकी करनाली नदी मिल जाती है, जहां पर इसे घाघरा नदी कहते हैं। कहां मिलती है? काली नदी, शारदा नदी सीतापुर के पास बसरा और बहराम घाट के पास निकलकर पहुंचकर मिल जाती है आपकी करनाली में। ठीक है, या घाघरा कह सकते हैं। अब आते हैं आपके घाघरा नदी पर। तो देखिए भाई घाघरा नदी जो कि आपके घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित हिमनद से निकलती है। देखिए घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित किस हिमनद से यहाँ पर निकलती है? तो ये हिमनद का नाम है माप चांगचुंगो हिमनद है। यहाँ से निकलती है आपकी घाघरा नदी। कहाँ से? तो आपकी माप चांगचुंगो हिमनद से निकलती है जो कि तिब्बत के पठार से। ठीक है, अगला है कि घाघरा नदी मैदानी भागों में किन दो शाखाओं में विभाजित हो गई है या हो जाती है? तो पूर्वी शाखा इसकी शिखा व पश्चिमी शाखा आपकी करनाली है। जो घाघरा नदी है दो शाखाओं में, पूर्वी शाखा शिखा है, पश्चिमी शाखा आपकी करनाली है। अगला है, गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो देखिए गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में मिलती है आपकी कौन सी? राप्ती नदी और आपकी छोटी गंडक। ठीक है, राप्ती नदी और आपकी छोटी गंडक हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि घाघरा नदी पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है। जो घाघरा नदी है वो पर्वतीय और मैदानों में, तो पर्वतीय भाग में जानी जाती है करनाली के नाम से, और मैदानी भाग में जानी जाती है घाघरा नाम से, ठीक है ना। याद रखिए, पर्वतीय आपकी करनाली, मैदानी आपका घाघरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती है, तो आपकी गंगा नदी मिल जाती है। नोट कर लीजिएगा कि घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में, तो गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी को नेपाल राज्य में नारायणी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि जो घाघरा नदी है इसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी की कुल लंबाई जो आपकी हो कितनी है, तो आपके 1080 किलोमीटर है। राप्ती नदी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए राप्ती नदी कहां से निकलती है, तो नेपाल के लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में आपका रुकुमकोट के निकट से निकलती है जो आपकी राप्ती नदी है, ठीक है। राप्ती नदी बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास किस नदी में मिलती है, तो आपकी घाघरा नदी में मिल जाती है, घाघरा नदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तरी भाग में राप्ती नदी की एक प्रमुख धारा किस नाम से जानी जाती है। जब यहां पर आपके उत्तरी भाग में जाएंगे, अर्थात उत्तरी भाग में राप्ती नदी की मुख्य धारा जो है वो बूढ़ी गंडक कहलाती है। क्या? बूढ़ी गंडक कहलाती है, ठीक है। अगला दिया गया है उत्तर की ओर राप्ती नदी में कौन सी नदी मिलती है। उत्तर की ओर पूछा गया है, तो उत्तर की ओर राप्ती नदी में मिलती है रोहिणी नदी। कौन सी? रोहिणी नदी हो जाएगा। अगला है राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो राप्ती नदी की कुल लंबाई है आपकी 640 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी से। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है, इसका बताइएगा। तो याद रखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से, कहां से, तो आपकी मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अगला है चंबल नदी की सहायक नदी क्या है, तो चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, सिप्ता और आपकी बनास नदी, ये चंबल की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिलती है, तो आपको याद होगा यमुना नदी में मिलती है। किसमें? यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की कुल लंबाई जो आपकी है वो आपकी है 968 किलोमीटर। कितनी है? 968 किलोमीटर है, ठीक है। अब आते हैं बेतवा नदी की ओर। तो बेतवा नदी निकलती है कहां से, बेतवा नदी आती है भोपाल के दक्षिण पश्चिम से आपकी निकलती है बेतवा नदी। बेतवा नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया, जालौन जिलों से बहती हुई हमीरपुर के निकट किस नदी में आती है, तो आपकी यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद है बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपके 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोमती नदी की बात करते हैं, तो गोमती नदी किस क्षेत्र से निकलती है, तो गोमती नदी निकलती है पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। गोमती की सहायक नदी कौन सी है, तो गोमती की सहायक नदी आपकी सई नदी है। कौन सी है? आपकी सई नदी है, सई नदी है। गोमती नदी शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के पास मिलती है, और गाजीपुर के पास मिलती है किसमें, तो आपकी गंगा नदी पर मिलती है जो आपकी गोमती नदी है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कौन सा है, सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है, तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों में सोसा कुंड नामक स्थान पर होता है। याद रखिए सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियों में सोसा कुंड नामक स्थान से है। सोन की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो रिहंद नदी और आपकी कुन्हर नदियां हैं जो आपकी सोन की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला है सोन नदी किस शहर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी किस शहर के निकट गंगा में मिल जाती है, तो आपकी पटना के निकट मिल जाती है। अगला है सोन नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, तो आप याद रखिए 784 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है केन नदी। तो केन नदी कहां से निकलती है, केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखिएगा कि केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। यहां पर देखिए कैमूर की पहाड़ियां, कुछ इस प्रकार से दृश्य देखने को मिलता है, काफी डरावना ये आपका होता है। अगला दिया गया है कि केन नदी को और किस नाम से जानते हैं, केन नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो आपकी कर्णवती नदी के नाम से भी जानते हैं आपकी केन नदी को। केन नदी बुंदेलखंड से गुजरती हुई भुजाहा के निकट किस नदी में मिल जाती है, तो केन नदी बुंदेलखंड से गुजरती हुई भुजाहा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में। अगला है केन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो केन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 360 किलोमीटर है। कितनी? 360 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंध नदी। देखिए सिंध नदी जो निकलती है ये राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास से निकलती है। जो सिंध नदी है ये सिंधु नदी नहीं है भाई, ये सिंध नदी है। सिंधु और सिंध में अंतर है। तो सिंध नदी ये आपके राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास से निकलती है। अगला है सिंध नदी जमनपुर के निकट किस नदी में मिलती है, तो याद रखिए यमुना नदी में ही मिलती है, अर्थात यमुना की एक सहायक नदी है। आगे आते हैं सिंध की प्रमुख लंबाई है तो आपकी 416 किलोमीटर है। अगला है टोंस नदी।
टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित जलाशय से निकलती है। ये जलाशय कौन है? तो आपका तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। जो आपकी टोंस नदी है वो तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। अगला है कि टोंस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से जानते हैं। लंबाई जो आपकी है 265 किलोमीटर है, आपकी 265 हो जाएगा। ठीक है। अगला है टोंस नदी प्रयागराज के पास सिरसा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो टोंस नदी प्रयागराज के पास सिरसा में आती है और गंगा में मिल जाती है, तो इसका आंसर आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है। और जो बची हुई आपकी हैं, आपने देखा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, मिलन क्या है, वही चीज अब आपको इसमें शॉर्टकट मिलेगा। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो हमने चीज पढ़ाया है वही चीज इसमें से आपको डायरेक्ट अब आपको देखने को मिल जाएंगी। गंगा निकलती कहाँ से है, उद्गम क्या है, मिलन कहाँ है, लंबाई कितनी है, तो वही इसका आपका क्या है, ये शॉर्टकट है। तो अपना इसको स्क्रीन में शॉर्टकट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और हमसे जितना हुआ है वो हमने आपको पढ़ा भी दिया है। इसके किनारे जो स्थित आपके नगर हैं उसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद देखो दिया गया प्रमुख झीलें हैं। ठीक है। तो आपकी जितनी अब झीलें वगैरह है वो हम आपको कल आपकी अगली क्लास में जो कह सकते हैं कल की जो क्लास होगी उसमें आपको